एक बार फिर शिक्षा जगत में मधेपुरा की बेटी ने लहराई परचम। 40 वर्षों से भाड़े के घर में रहकर की पढ़ाई। अच्छे और ईमानदार डॉक्टर बनने का है सपना। इस वक्त हम मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में हैं। हमारे साथ मौजूद है यूनिक कोचिंग के प्रिंसिपल की बेटी, साथ ही मधेपुरा की बेटी, और एक बार फिर से मधेपुरा में नेट के एग्जाम में मधेपुरा की बेटी पास आउट हुई है। तो हमारे साथ मौजूद है काजल किरण। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी उनकी मेहनत रही, किस टाइप से उनके द्वारा जो एग्जाम की तैयारियां की गई है जिनमें वो पास आउट हुई है। तो आइए हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले काजल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और चैनल के साथ आपको बधाई हो कि आप नेट की एग्जाम में मधेपुरा का नाम एक बार फिर से आप ऊपर लाई। थैंक यू सो मच। तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये कि आप, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप किस तरह से तैयारी की है कि आप नेट के एग्जाम में पास आउट हुई। मेहनत तो बहुत थी और डेडिकेशन था कि इस बार करना है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी था टीचर्स का और पेरेंट्स का। इन सभी सपोर्ट के, खुद की डेडिकेशन की वजह से, खुद की मेहनत की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तो काजल जी, जिस वक्त आपका रिजल्ट आया और बीती रात आपका रिजल्ट आया है, उस वक्त आपके चेहरे का जो मुस्कान है, आपके फैमिली का जो मुस्कुराहट है, खुशियां है, वो किस टाइप से अवर कर सामने आए? मैंने रिजल्ट कल दिन से मैंने रिजल्ट का वेट किया, तो मुझे लगा नहीं अब रिजल्ट नहीं आएगा। रात में 9 बज चुके थे, लगा रिजल्ट। फिर मैंने रात के 11:30 बजे रिजल्ट देखा। मम्मी सो चुकी थी, तब मैंने मम्मी को जगाया, मम्मी को बताया रिजल्ट। सभी लोग बहुत खुश थे, पापा से शेयर किया, भैया लोग सब फोन करना शुरू किए, सबसे मैंने रिजल्ट अपना शेयर किया। सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग बहुत ही ज्यादा बधाई दे रहे थे। 10th और 11th 12th उनके बाद आपका नेट, ये मतलब कहाँ से आपकी स्टार्ट हुई थी? 10th मैंने होली क्रॉस से किया था, जहाँ मुझे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला था। बहुत ही अच्छा स्कूल है वो, जहाँ लोगों को, बच्चों को बहुत सपोर्ट किया जाता है, उन्हें बिल्ड किया जाता है ताकि वो आगे मतलब अपने आगे की फर्दर स्टडीज में कंप्लीट कर सके। तो 10th मैंने वहीं से किया था। 12th का भी मेरा स्कूल होली क्रॉस ही रहा था। मेरा CBSE बोर्ड से ही 12th हुआ था। इसके बाद मैंने उस ईयर अपना नीट का पहला पेपर दिया था, जिसमें मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया था। इसके बाद प्रगति क्लासेस सहरसा में जो हमारे डायरेक्टर सर है चंदन सर, उनकी सपोर्ट की वजह से और उनके बूस्टअप की वजह से मैं फिर वहां गई, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा मोरल डाउन होने नहीं दिया, मोटिवेटेड रखा, और उनके हेल्प की वजह से मैं इस बार इस रिजल्ट को अचीव कर पाई हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, और मॉक टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, जिन सब की वजह से मुझे ये अचीव हुआ है। ज्यादातर बच्चे यहाँ से कोटा जाते हैं या फिर दूर दूर शहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपने सहरसा को ही क्यों चुना? जाना मैं कोटा ही चाहती थी, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से मुझे यहाँ सहरसा में रुकना पड़ा, जिसकी मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे। सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मटेरियल दिया जिससे मैंने आज नीट क्रैक किया है। सभी का सपोर्ट, सबकी इतनी मेहनत, सारे टीचर्स की मेहनत, जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी मेहनत उन टीचर्स ने भी करी है। उन सभी की मेहनत की वजह से ये सब कुछ हो पाया, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं सहरसा में थी। क्या लगता है कि कोटा से बेहतर पढ़ाई हमारे मधेपुरा सहरसा क्षेत्र में उससे बेहतर हो रही है? मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वहाँ कभी कोटा में पढ़ाई की नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि रिजल्ट यहाँ से भी होते हैं, यहाँ से बहुत बेस्ट रिजल्ट होते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे इंस्टीट्यूट 670 नंबर आए हैं, इस बार भी 660 नंबर हाईएस्ट गया है। बहुत ही अच्छा, अगर इतना स्कोर आ रहा है इट मीन्स कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी है। रिजल्ट बच्चे वहाँ से भी दे सकते हैं। जो लोग कोटा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए प्रगति बहुत ही बेस्ट जगह है। क्या आपके पढ़ाई के दौरान या तैयारियां के दौरान आपको ऐसी कोई समस्या थी जिससे आपको लगा कि नहीं, हम
नेट एग्जाम पास आउट नहीं हो पाएंगे, या फिर ऐसी कोई दिक्कत है जिनसे आपका हौसला थोड़ी सी कम हुई है? हाँ, वो लास्ट टाइम में इस बार मेरे मॉक टेस्ट में मेरी स्ट्रेस की वजह से, मेरे टेंशन की वजह से लास्ट टेस्ट में मॉक में मेरे अच्छे स्कोर नहीं बन पाते थे। मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा था, मेरा स्कोर एक जगह रुक गया था, स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो पा रहा था। वो मैं स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रही थी। तब लास्ट में सर ने बहुत समझाया कि नहीं, अभी भी 10 दिन बचा हुआ है, तुम ये 10 दिन अच्छे से मोटिवेटेड रहो। 10 दिन तुम अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम बस मोटिवेटेड रहो। तो सर का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब जो है नेट के बाद आपकी तैयारी क्या रहेगी, आपकी सोच क्या रहेगी, आप किस चीज की तैयारी करेंगे? अभी मैंने सोचा है कि कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने अपना एम चुना है। अभी कॉलेज का सेमेस्टर वगैरह, जितना भी कॉलेज लाइफ है वो सब अच्छे से करना है। कॉलेज को जितना मैंने अभी मेहनत किया है, मैं कोशिश करूंगी कि उससे ज़्यादा मेहनत करूं और कॉलेज अपना अच्छे से कंप्लीट करूं, ताकि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन पाऊँ। क्या डॉक्टरी के क्षेत्र में आप होता है कि स्पेशलिस्ट होता है, वो आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं? मेरा एम कार्डियोलॉजिस्ट रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं हार्ट की डॉक्टर बनूँ। That's it. तो आगे जो आपके छोटे भाई हैं और भी ऑडियंस और भी हमारे दर्शक हैं जो नेट की तैयारियां करना चाहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न एग्जाम की तैयारियां करना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्या कहेंगे? किस प्रकार से जो है किसी कंपटीशन हो या फिर किसी चीज की तैयारी कर सकते? बस सभी कंसिस्टेंट रहे, अपने ऊपर भरोसा रखे, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखे और मेहनत ना छोड़े, क्योंकि जिसने भी मेहनत करी है उन्हें सफलता जरूर मिली है। तो आप अपना जो अहम योगदान है पढ़ाई के प्रति या फिर तैयारियां के प्रति, आप उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई बहन, हम लोग सबका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे टीचर्स, मेरे डायरेक्टर सर चंदन सर, बाकी जितने भी टीचर्स थे प्रगति के, सब लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। और चंदन सर तो स्पेशली वो बहुत ही ध्यान रखते थे कि कभी भी हमारा मोरल डाउन ना हो। पढ़ाई के प्रति आपके पापा की तरफ से क्या दबाव मिलता था, या फिर क्या पापा कुछ दबाव देते थे कि नहीं आपको इस क्षेत्र में ही जाना है, या फिर आप खुद डिसाइड किए? नहीं, पापा का कभी कोई प्रेशर नहीं रहा है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम मेहनत ईमानदारी से करो। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगी, ईमानदारी से पढ़ोगी तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और रिजल्ट कभी उन्होंने मुझे रिजल्ट को लेके कभी कुछ भी नहीं बोला। वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि तुम अपना ईमानदारी से मेहनत करो। और मेरी जब मैं 5th 6th 7th तक मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है। इसके बाद मैंने 8th 9th 10th वगैरह में कोई ट्यूशन वगैरह नहीं किया। मैंने कंप्लीट स्कूलिंग से 10th का बोर्ड दिया। इसके बाद 12th के लिए मैंने होली क्रॉस में एडमिशन लिया, जहाँ पे मैंने 10th वहीं से किया है। इसके बाद मैं प्रगति क्लासेस सहरसा ज्वाइन करी आगे नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें मुझे फर्स्ट ईयर जो कि अपीयरिंग मेरा था वो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे हॉस्टल वगैरह बंद हो गए थे। लॉकडाउन की वजह से मुझे घर आना पड़ा और कंप्लीट 5-6 मंथ मेरा पढ़ाई छूट चुका था, जिसकी वजह से मेरा लास्ट पेपर अच्छा नहीं रहा। तो मुझे गिव अप, पापा लोग सब लोग बहुत सपोर्ट करे। सबने मुझे बोला कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर तुम्हें फिर से ट्राई करना है और अगली बार जब तुम पेपर दोगी तो कुछ सीख करके पेपर दोगी। इस बार तुमने पेपर दिया कंप्लीट लैक ऑफ नॉलेज में, अगली बार तुम पेपर दोगी कुछ सीख कर पेपर दोगी। तो यही सब चीज़ मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती थी, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ अचीव किया आज। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 बहन 1 भाई है। तो आपका भाई छोटा है या बड़ा? मेरा भाई सबसे छोटा है, वो 9th में होली क्रॉस में ही पढ़ता है। तो आप जो पास आउट हुए, जब आपकी पास आउट की खबर आपके छोटे भाई को पता चला, तो छोटे भाई का क्या ओपिनियन रहा कि हम भी उस क्षेत्र में जाए, या फिर आपसे पार्टी मांगा गया, या फिर ऐसा? हाँ, वो बहुत खुश था। उसने सबसे पहले तो पार्टी के लिए बहुत जिद मचा रखी है और उससे मैथ्स रखना है और उसका मतलब जो एम है वो चाहता है कि वो एस्ट्रोनॉट बने, साइंस के फील्ड में साइंटिस्ट वगैरह का कुछ उसे पसंद है ज़्यादा। उसके इंटरेस्ट साइंटिस्ट वगैरह में ज़्यादा है, एस्ट्रोनॉट वगैरह में ज़्यादा है, तो उसे यही सब चीज़ पसंद है। उसने मैथ्स रखने का सोचा है। आपके रिजल्ट से और भी आपके सिस्टर का क्या ओपिनियन? मेरी सिस्टर बहुत ही खुश है। आगे उसका भी एग्जाम है, वो भी मैं चाहती हूँ वो भी काफ़ी अच्छे से अपने पेपर का तैयारी करे, जो वो कर रही है, काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रही है। वो लॉ की प्रिपरेशन कर रही है। अभी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, जिसमें उसका एग्ज़ाम है। वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रही है अभी।
तो हमारे साथ मौजूद थी काजल किरण जी, जो नेट के एग्जाम में बीती रात पास आउट हुई है, और उनके पिता हमारे साथ मौजूद है। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भाई, क्यों नहीं। सर, आपकी बेटी मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन कर रही है, और शिक्षा के जगत में अभी हम बात करें नेट की, तो नेट के एग्जाम में बीती रात पास आउट हुई है, तो इनको लेकर क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात, मैं एक शिक्षक के नाते बेटी से ये भी कहना चाहूँगा, जवाबदेही, तुम्हारी जो जवाबदेही है वो बढ़ रही है, और बढ़ रही है। अब तुम मेरे से अलग होकर के मधेपुरा से बिहार के केंद्र तक आ रही है, दिल्ली तक, यानी राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में तुमने भाग ली है, और तुम्हारे प्रति लोगों की अपेक्षा है ऐसा काम करो, ऐसा इंसान बन के दिखाओ, ऐसा इंसान बनो जिससे लोगों की सेवा हो सके, लोगों की भलाई हो सके। क्योंकि मैंने अपने जीवन में सेवा को ही भलाई को ही मूल मंत्र माना हूँ, और आगे भी यही इंसानियत है, यही मानवता है, हम यही अपेक्षा करेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, आप भी एक टीचर है, अगर कोई बच्चा इस क्षेत्र में आना चाहता है, अगर अच्छी तैयारियां करना चाहता है, तो वो किस टाइप से तैयारी कर सके? देखिए, पहले बच्चे को सबसे पहले चीज है उसका बैकग्राउंड तैयार होनी चाहिए। जिस बच्चे की बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगी, उसका छत मजबूत नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो प्राइमरी स्टेज में पढ़ाते हैं, तो बच्चे, मेरे यहाँ कोई गार्जियन आता है, कहता भाई आपके यहाँ पढ़ाई होती है, बेटा इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि प्रोफेसर बनेगा, तो मैं यही कहता हूँ, मैं एक नींव की निर्माण कर रहा हूँ, और जब नींव मजबूत हो जाएगा, स्वतः छत बनेगा वो इंजीनियर के रूप में या डॉक्टर रूप में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे जितने भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, 3 चीज है एजुकेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वह है रीडिंग, टीचिंग, एडुकेटिंग। रीडिंग छात्र करता है, टीचिंग टीचर पढ़ाता है, और एडुकेटिंग गार्जियन जो पैसा मुहैया कराता है। तो तीनों चीजों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा, तो सही परफेक्ट जो बच्चे हैं वह सही इंसान नहीं बन पाएंगे। और जब तक उसमें सही एजुकेशन नहीं होगा, तीनों जब तक उसमें सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तक बच्चा नहीं सुधर सकता है। एक से एक टैलेंटेड बच्चे को मैं देखता हूँ रोड पर, चौक पर, चौराहा पर, चिल्ड्रन पार्क, यहाँ वहाँ गलत संगति में बर्बाद हो रहे हैं। बड़े बड़े मोबाइल हैं, जानकारी जीरो है, और उसमें जो अच्छाई उनको नहीं लेकर के बुराई को ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, कॉलेज में हो, गार्जियन को उनका पीछा करना चाहिए। वे कहाँ रह रहे हैं, किस माहौल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, इस पर मधेपुरा में खास करके सजग की जरूरत है, जिसके कारण 90% बच्चे जो हैं वह डिसऑर्डर हो रहा है, डिरेल कर रहा है। इसलिए हम अपेक्षा करेंगे इसमें सुधार हो। सर, पूरा की धरती पर मधेपुरा की बेटियां यानी कि लड़कियां ही शिक्षा जगत में, मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार की हम बात करें तो पूरे बिहार में लड़कियां ही सामने आ रही है, और लड़के का परसेंटेज जो है शिक्षा जगत में कम होते जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बड़ा ही रोचक आपने प्रश्न किया है। जो हमारे एक सर थे, युवराज बाबू, वे कहते थे, सन इज सन, ही हैज नॉट वाइफ, अ डॉटर इज इवर फॉर लाइफ। तो मैं लैंग्वेज का टीचर भी हूँ, अंग्रेजी का शिक्षक भी हूँ। तो जो आपने प्रश्न किया, इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, मेरे अनुभव, वो लड़की में डिवोशन की क्षमता ज्यादा है, डेडिकेशन है, उसमें डिसिप्लिन है, वह ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती है, आजादी उतनी नहीं है जितना लड़कों का है। परिणाम स्वरूप उसको जो प्रदूषण है, वर्तमान प्रदूषण से वो वंचित रह जाती हैं, और स्ट्रगल करते करते वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाती हैं। आज हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, इसके पीछे उनका समर्पण, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन काम कर रहा है। थैंक यू। तो हमारे साथ काजल के पिता मौजूद थे। मैं फिर से एक बार काजल जी को बधाई देना चाहता हूं और आज्ञा लेना चाहता हूं। आपको बधाई हो फिर से दोबारा कि आपके नेक्स्ट आगामी भविष्य के लिए मैं आपकी अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। हमारा चैनल आपके भविष्य का कामना करता है।
तो इन्हीं वीडियो के साथ मैं यहीं से अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, और आप हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।